अस्सलाम वालेकुम। तो बिटकॉइन की क्विक एनालिसिस करते हैं कि बिटकॉइन का नेक्स्ट क्या सीन बनने वाला है सही है। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को स्ट्रेट एक या दो स्विंग ट्रेड देता हूँ और इसके साथ साथ एक दो और डे ट्रेड देता हूँ सही है। तो अगर हम अपनी पिछली वीडियो की बात करें जो कि हमने तकरीबन 1 वीक बिफोर अपलोड किया था और मैंने आप लोगों को पूरा लेवल समझाया था सही है। और मैंने आप लोगों को साफ साफ बोला था कि मार्केट जब 29,550 के ऊपर 4 आवर की 2-3 कैंडल क्लोज ना कर दे तो वही टाइम से मेरा शॉर्ट की पोजीशन ओपन है। और टारगेट 1 29,000, टारगेट 2 28,800 और टारगेट 3 28,500 और टारगेट 4 28,200 से ये मेरा टी पीस था। और आप लोगों को मैंने पोजीशन भी लगा करके समझाया था कि मेरा जो स्टॉप लॉस है वो इस ऑर्डर ब्लॉक से थोड़ा ऊपर और ये मेरा टी पी से सही है। तो अब ये आपको नज़र आ रहा है हमारा जो टी पी 3 था 28,500 पे मार्केट ने वेग मारा सही है और हमारा टी पी 3 हिट हो गया। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो ट्रेड सक्सेसफुल गया। तो ये तो शॉर्ट करने का सिनेरियो था सही है जो कि मैंने आप लोगों को बोला था। और दूसरा मैंने आप लोगों को वो वीडियो में ये समझाया था कि 28,200 से लेके 28,600 के रेंज में मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है और वो डिमांड जोन है जो कि वीकली डिमांड जोन है। और इसके साथ साथ हमारे पास बहुत स्ट्रांग डिमांड जोन इस बेस पे है क्योंकि वही टाइम 28,400 से लेके 28,200 से लेके 28,600 की रेंज पे हमारे पास वीकली में चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। और जिस जगह पे चेंज ऑफ करेक्टर हो जाए मेरे भाई तो वो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन होता है इसीलिए। तो जब भी मार्केट एक डिमांड जोन पे आ जाती है तो आपको ज़बरदस्त किस्म की ट्रेड देगा सही है। तो अगर मेरी बात किसी ने गौर से सुना होगा सही है तो आज उसको एक ज़बरदस्त किस्म की प्रॉफिट हो चुका होगा सही है। तो यही सीन है। अब ये तो पुराना वाला सीन था सही है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दोनों ट्रेड शॉर्ट का और बाई का दोनों ट्रेड सक्सेसफुल गए सही है। अभी बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या सिनेरियो बनते हैं। तो नेक्स्ट यही सिनेरियो बनते हैं क्योंकि ये जो कल ये मोमेंटम आया ना और मार्केट ने क्विक मारा सही है और तकरीबन ये इस ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन किया और वापस क्विक रिकवरी किया। तो ये इसका सीन यही था कि ये सिर्फ मैनिपुलेशन था। मैनिपुलेशन किस वजह से था ये आपको नज़र आ रहा है। इधर से लोग शॉर्ट करते हैं सी स्टॉप लॉस ऊपर, इधर से शॉर्ट करते हैं स्टॉप लॉस और लिक्विडेशन ऊपर, इधर से शॉर्ट करती है स्टॉप लॉस और लिक्विडेशन ऊपर सी है। दूसरा यही सीनेरियो था कि ये आपको नज़र आ रहा है मार्केट ने रेंज लो का पूरा लिक्विडिटी उठाई तो अभी तो बारी तक रेंज हाई का लिक्विडिटी उठाई सही है। तो मार्केट ने वेग मारा इस पूरी रेंज का लिक्विडिटी उठाया जैसा जैसा इधर उठाए जैसा इधर उठाए सही है जैसा इधर उठाए। तो इसी तरीके से मार्केट ने सिर्फ इस रेंज का लिक्विडिटी उठाया और वापस क्विक रिकवरी किया रेंज के अंदर आ गए सही है। तो ये सिनेरियो बनते हैं हमारे पास। अभी नेक्स्ट क्या सीन बनने वाला है, नेक्स्ट यही सीन बनने वाला है कि अगर आज डेली कैंडल 29,550 के ऊपर क्लोज हो गए सही है तो स्ट्रेट लॉन्ग TP1 30,501 और TP2 ये ऑर्डर ब्लॉक सही है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऑर्डर ब्लॉक मेरे पास सही है जो कि आता है 31,100 से लेके 31,300 की रेंज में ये ऑर्डर ब्लॉक आ रही है। और TP3 हमारे पास फिर 31,500 की रेंज में आता है इसी है। तो ये हमारे पास TP जैसी है और ये स्विंग ट्रेड है इसमें टाइम लग सकता है। तो इसका सिचुएशन ये है कि ये आज का जो ये कैंडल है तो ये 30,550 के ऊपर क्लोज हो गया इसी है तो स्ट्रेट लॉन्ग। तो ये तो मैंने आप लोगों को लॉन्ग स्विंग ट्रेड सेटअप दिया है सही है। अभी शार्ट के भी सिनेरियो बताता हूँ। क्यों बताता हूँ, अगर मार्केट एक ही जगह पे था तो फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता कि इधर से लॉन्ग लगाओ और अपनी प्रॉफिट उठाओ या इधर से शॉर्ट करो और अपनी प्रॉफिट उठाओ। लेकिन अभी मसला यही है क्योंकि ये रेंज आपको नज़र आ रहा है इस रेंज की सेंटर में है बिटकॉइन सही है। तो इधर से मैं आपको एक ही डायरेक्शन में नहीं बता सकता क्योंकि अभी सेंटर में है ना। तो शार्ट की सिनेरियो यही है कि मार्केट आज कल या सुबह 29,550 से रिजेक्शन ले ले सही है 2 आवर पे, इधर से ज़बरदस्त किस्म के ऑर्डर ब्लॉक है सही है। तो अगर मार्केट ने 29,550 से रिजेक्शन लिया तो इधर से स्ट्रेट शॉर्ट सही है स्टॉप लॉस इसके ऊपर। और TP1 जो हमारा रहा है 29,200, 29,000 और 28,800 और 28,600 और 400 सही है। तो ये हमारा TP सही है। तो सिंपल शॉर्ट सिनेरियो शॉर्ट ट्रेड का सिनेरियो यही बनता है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को डे ट्रेड एक्सप्लेन करता हूँ सही है। ये तो स्विंग ट्रेड था, अभी डे ट्रेड एक्सप्लेन करता हूँ सही है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को स्विंग ट्रेड समझ आया होगा, सही है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों की। तो अभी हम लोग बात करते हैं डे ट्रेड की। तो बिटकॉइन 2 आवर टाइम फ्रेम, और इसमें भी जो करंट सिनेरियो है, तो ये मेरे पास रेंज हाई, ये मेरे पास रेंज लो, ये मेरे पास मिड रेंज, सही है, और ये प्रीवियस डे लो स्विफ्ट हो गई, सही है। तो अभी करंट सिचुएशन की बात करते हैं। तो जो सुबह मैंने आप लोगों को अपनी ट्रेड दिखाए थे, तो 29,800 से मेरा शॉर्ट ओपन था, सही है। 30,100 पे मेरा स्टॉप लॉस था, और ये मेरा टी पीस था तकरीबन। मैं जो निकल गए तो 28,950 की रेंज से मैं ट्रेड से आउट हो गई, सी अपनी टेक प्रॉफिट लिया, और इसके साथ साथ इधर से फिर स्ट्रेट लॉन्ग कर दिया, सी 28,950 से स्ट्रेट लॉन्ग कर दिया। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ तो आप लोगों की नॉलेज में थोड़ा इजाफा हो जाएगा, सी। तो इधर से मैंने क्यों लॉन्ग किया था, इधर मेरे पास एक डिमांड जोन था, एक दूसरा मेरे पास इधर ये आपको नज़र आ रहा है, ये इसने ये पूरा रेंज का लिक्विडिटी उठाया था, सही है। तो अभी मार्केट नीचे जाने का कोई मकसद नहीं था, तो उसकी वजह से ये मेरे पास दूसरा कन्फर्मेशन था। तीसरा कन्फर्मेशन मेरे पास यही था कि इधर मेरे पास छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे चेंज अप करेक्टर होगा, इसी ये तो 2 आवर टाइम फ्रेम है, ये इधर आपको बड़ी बड़ी कैंडल नज़र आ रही है। लेकिन अगर आप 30 मिनट पे 15 मिनट्स पे देखें, तो इधर मेरे पास एक ज़बरदस्त किस्म की चेंज अप करेक्टर होगा, इसी, और जिस जगह पे चेंज अप करेक्टर हो जाता है मेरे भाई, तो वो जगह हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन हो जाता है, इसी। तो ये मेरे पास डिमांड जोन था, तो उसकी वजह से 3 कन्फर्मेशन पे मैंने इसको लॉन्ग कर दिया, सही है। और इसके साथ साथ जब मार्केट थोड़ा ऊपर गया, तो इधर ये प्रीवियस डे का लो स्विफ्ट हो गई, सही है। तो ये मेरे लिए एक और भी कन्फर्मेशन था, तो मैंने अपनी ट्रेड को होल्ड किया। अभी इसने मुझे TP1 दिया है, और TP2 मेरा ये ऑर्डर ब्लॉक है, सही है, ये बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये मेरा भी करंट सिनेरियो है इस ट्रेड का, सही है। तो ये दोनों तो मेरा ट्रेड था, सही है। अभी मैं आप लोगों को डे ट्रेड एक्सप्लेन करता हूँ कि आप लोग अपने ट्रेड को कैसे मैनेज कर सकते हो, सही है। तो अभी अगर हम जब तक 29,550 560 को ब्रेक ना कर दे और फिर ऊपर होल्ड ना करे, सही है, क्योंकि ये लिक्विडिटी स्विफ्ट वाला सीन नहीं हो, एक प्रॉपर होल्ड होना चाहिए, सही है। और इसके साथ साथ 28,800 इसको हम लोग ब्रेक डाउन ना करें और फिर होल्ड ना करें, सही है। तो अभी हम लोग इस रेंज में कंसोलिडेशन करेगा, सही है। तो इसमें ट्रेड लेने का सिनेरियो यही बनता है कि मार्केट ऊपर गया, सही है, 29,560 से रिजेक्शन लिया और वापस नीचे की तरफ आने लगा, सही है। तुम्हारा स्ट्रेट इधर से ट्रेड प्लेस, सी स्टॉप लॉस इसके ऊपर, और इसके साथ साथ TP1 TP2 सिंपल 2 ट्रेड से आउट होगा, सही है। इसके साथ साथ अगर मार्केट नीचे आया, इस डिमांड जोन पे आया, इधर से तुम्हारा स्ट्रेट लॉन्ग, सही है, स्टॉप लॉस और TP1 TP2, सही है। तो ये डे ट्रेड का हिसाब है, और इसी तरीके से तुम लोग अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकते हो, सही है।